एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध मगध देश में पहुंचते हैं। उस समय मगध देश के एक क्षेत्र में एक डाकू का बहुत ही ज्यादा आतंक छाया हुआ था। जैसे ही अंधेरा होता था, लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण वह डाकू उंगलीमाल था। उंगलीमाल बहुत ही ज्यादा एक खुकार डाकू था और वह जंगल में रहता था। और अगर कोई भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में बांध लेता था। इसी कारण से लोग उसे उंगलीमाल कहते थे। इतने क्रूर शब्द सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि मैं इस डाकू से जरूर मिलूंगा। और उसके थोड़े दिन बाद महात्मा बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने। गांव वाले समझ चुके थे कि आज महात्मा बुद्ध वापस लौटकर नहीं आने वाले। लेकिन बुद्ध बहुत ही अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। जब महात्मा बुद्ध थोड़ा जंगल की ओर आगे बढ़े, तभी महात्मा बुद्ध को पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। लेकिन महात्मा बुद्ध इस बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस तरह उंगलीमाल बहुत गुस्सा हो गया और महात्मा बुद्ध को चेतावनी दिया कि रुक जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। उसकी बात सुनकर बुद्ध रुक गए और बुद्ध ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने उंगलीमाल डाकू खड़ा था और हाथ में तलवार लिए हुए था। उंगलीमाल के गले में उंगलियों की माला लटक रही थी, जैसा कि गांव वालों ने उन्हें बताया था, और बहुत ही भयावह लग रहा था। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। यह सुनते ही उंगलीमाल आश्चर्य में पड़ गया। अभी तक उंगलीमाल से इस तरह किसी ने बात नहीं किया था और उंगलीमाल को महात्मा बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं दिखाई दे रहा था। अभी तक जितने भी लोगों ने उंगलीमाल को देखा था, वह डर कर थर-थर कांपने लगते थे। ऐसा देखकर उंगलीमाल महात्मा बुद्ध से बोलता है, सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां को माला बनाकर पहन रखी है। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर हो। उंगलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मुझे ताकतवर नहीं समझता है? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा, अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ कर ले आऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, अब इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कभी टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं। यह बात सुनते ही महात्मा बुद्ध बोले, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? उंगलीमाल यह बातें सुनकर अचंभित रह गया और महात्मा बुद्ध के बातों को सुनने लगा। एक अनजान सी शक्ति उंगलीमाल के हृदय को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उंगलीमाल को महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर काफी आत्मज्ञानी महसूस हुआ। वह महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया और शिष्य बना लिया। कहानी समाप्ति। चलिए, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।